जय हिंद बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सेकेंड अध्याय, जिसका नाम क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम। क्या नाम है? जिसका अर्थ क्या होता है? पटना की वैभव। क्या होता है? कि पटना का जो है क्या क्या विशेषताएं है ना। देखिए क्या बोला है, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। कि बिहार की राजधानी पटना जो कि सभी कालों में महत्व को धारण किया हुआ है। अस्य इतिहासा सार्ध सहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। देखिए जो पटना का इतिहास वो कितना है? 2500 वर्ष का है। कितना है? 2500 पाटलिपुत्र यानी कि पटना का इतिहास 2500 वर्ष का है। कितना है? 2500। हाँ। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान कर्षकम। यहाँ पर जो है धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से है। कहाँ पे? पटना में। कहाँ पे? अरे आवाज़। वैदेशिका यात्रिना मेगास्थनीज फाहियान ह्वेनसांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। क्या बोलते हैं? देखिए विदेशी यात्री। क्या बोले? विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग इत्यादि है ना। ये जो है चारों विदेशी यात्री थे। क्या थे? और ये चारों विदेशी यात्री जो है पटना के बारे में जो राय है अपने अपने ग्रंथ में बताया है। ठीक है, कोई दिक्कत है? ध्यान दो हमारे ऊपर, हम क्या बोल रहे। ठीक है, पागल सा है कि नहीं? कि हम लोग कहाँ थे अभी? कि विदेशी यात्री कौन सा? मेगास्थनीज, बोलो मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग। ये सभी जो है पटना के बारे में अपने अपने ग्रंथों में पटना के विशेषता के बारे में बताया है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम पाटलिपुत्र अनुगंगम वसत विचित्रम महानगरम बभूव। क्या बोलते हैं? कि प्राचीन भारतीयों में नगरों में जो पाटलिपुत्र है पटना, वो गंगा के तट पे बसा हुआ महानगर है। क्या है? पाटली जो पुत्र है ना वो क्या है? महानगर। क्या है? महानगर। जो कि गंगा के तट पे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? कहाँ बसा हुआ है? देखिए तद्विषये उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम कवि कूटनिम्ताख्ये काव्य कथयति। उसके बारे में जो है दामोदर गुप्त नाम का कवि क्या बोलते हैं? यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है। क्या बताइए? कूटनिम्ताख्य काव्य के लिखा है? दामोदर गुप्त। कौन लिखा है? कूटनिम्ताख्य काव्य कौन लिखा है? तो दामोदर गुप्त। कौन लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये हर बार पूछता है ना। क्या पूछता है? बताइए। कूटनिम्ताख्य काव्य का रचना कौन किया है? हाँ। और वो क्या बोलते हैं? वो इस काव्य में बोलते हैं अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरस्थानम। कि यह पृथ्वी का तिलक सरस्वती कुलगृह जो पटना है वो क्या है? महानगर है। क्या है? महानगर। जो कि इंद्र के स्वर्ग से भी सुंदर है ना। क्या बोलते हैं? दामोदर गुप्त बोलते हैं क्या? जो पटना है ना, जो पटना है ये क्या है? सरस्वती कुलगृह। क्या है? और ऐसा कहा जाता है जो सरस्वती माता है वो पटना में निवास करती है, पाटलिपुत्र में, पटना में है ना। इसलिए जो है विद्या की माता सरस्वती माता जो है वो पटना में ही निवास करता है ना। कोई दिक्कत है? और क्या बोले हैं दामोदर गुप्त? कि ये जो पटना है ना वो क्या है? इंद्र के स्वर्ग से भी सुंदर है। क्या है? देखिए इतिहासे श्रूयते यत् गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के तट पे बुद्ध काल में पाटलिग्राम स्थित था। कहाँ था? गंगा के तट पे। किस काल में? बुद्ध काल में। क्या था स्थित?
पाटलीग्राम। क्या था? एग्जाम में क्या पूछेगा कि गंगा के तट पे बुद्ध काल में क्या स्थित था? क्या था रे? साथ साथ बोलना है, ठीक है। देखिए, यत्र च भगवान बुद्धा बहुकृत्वा समागतः। क्या बोलते हैं? यहाँ जो भगवान बुद्ध है बहुत दिन तक पटना में रहे थे और बहुत तपस्या करते। आवाज ना, आवाज़ क्या? कौन पंखा रहे? सुनो, आ जाएगा। क्या बोले कि जो भगवान बुद्ध है ना वो पटना में बहुत दिन तक रहे थे। कहाँ पे? वो पटना में जो है बहुत दिन रहे और वहाँ बहुत तपस्या किए थे, है ना। कौन? भगवान बुद्ध, है ना। अब ध्यान सुनिए क्या बोलता है। देखिए, तेन कथित मासित यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य चौभयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। उसके द्वारा कहा जाता था कि उन्होंने कहा था क्या, यह जो गांव पटना है वो क्या भविष्य में महानगर होगा। क्या होगा? भविष्य में महानगर तो होगा, लेकिन आपसी झगड़ा से, आग से, जल से हमेशा भयभीत रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा भयभीत रहेगा। क्या रहेगा? समझ में आ रहा कुछ रे? नहीं आ रहा है? देखिए, कालांतरेण पाटलीग्रामा एव पाटलिपुत्रमिति कथितः। बाद में जो है पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहलाया। क्या बोले? बाद में पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहलाया। कोई दिक्कत है? चलिए, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा असीदिति। एग्जाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, किसके समय में पटना नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। किस समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है पटना का रक्षा व्यवस्था, शोभा व्यवस्था बहुत ही अच्छा था, ठीक है। और देखो फिर क्या बोलता है, यूनान राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? देखो विदेशी यात्री था कौन था? मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग सिंह। लेकिन यूनान का राजदूत केवल एक था। कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? इन दोनों बात को ध्यान से ध्यान देना है ना। देखिए, अस्य नगरस्य वैभव प्रिय दर्शिनः अशोकस्य समये सूत्रा समृद्धम। क्या बोला? जो पटना नगर है उसका जो वैभव है वो अशोक के समय में अच्छा हुआ। क्या हुआ? अशोक के समय में अच्छा हुआ। क्या हुआ? अशोक के समय में अच्छा हुआ। हाँ, किसका? पटना का। किसका? बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। देखिए, इसके बारे में जो है कौन? काव्यमीमांसा में कौन? राजशेखर। कौन? राजशेखर भी जो है काव्यमीमांसा काव्य में पटना के बारे में बताते हैं। अब क्या बताते हैं, ध्यान सुनो। क्या बोलते हैं? अत्रोप वर्ष वर्षाभि पाणिनि पिंगलाभि व्याघ्री वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम जगमुह। क्या बोले? अत्रोप वर्षाभि, यहाँ वर्षों तक क्या? पाणिनि पिंगल, व्याघ्री, वररुचि, पतंजलि यहाँ पर जो है शिक्षा प्राप्त करके ख्याति को यानी यश को प्राप्त किए हैं। देखिए, ये चैप्टर जो है इसमें कुछ वर्ड जो होता है वो थोड़ा हार्ड है ना, उसको समझना है एकदम प्यार से। और एग्ज़ाम में जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनता है। देखिए, जो जहाँ पोर्शन जो ज़्यादा हार्ड होता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहीं से आता है। इसलिए इन सब बात को ध्यान रखना है। जो बोल रहे हैं उसको माइंड में सेट करो, है ना। समझा क्या बोले? आ रहा आवाज़? पक्का? नहीं आ रहा आवाज़? चुप हो जाता है। गजब है ना।
क्या बोले, यहाँ जो है वर्षों वर्षों तक पाणिनि, पिंगल, व्याघ्री, वररुचि, पतंजलि यहाँ पर जो है शिक्षित होके ख्याति को प्राप्त किए। यहाँ पर ध्यान दो, लिखा है ना, पाणिनि, पिंगल, व्याघ्री, वररुचि, पतंजलि लिखा है ना। ई परीक्षिता मतलब यहाँ पर शिक्षित होके ख्यातिम जगमु ख्याति को यानी यश को प्राप्त किया है। बात समझे, ध्यान सुनो। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का जो नाम है पुष्पपुर और कुसुमपुर जाना जाता था, है ना। कहाँ पे? पटना में। जान क्या बोले, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जो है, पुराणों में जो पटना का नाम है वो पुष्पपुर और कुसुमपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अनेन ज्ञायते, इससे जाना जाता है कि यत नगरस्यास्य समीपे पुष्पानाम बहुल उत्पादनम भवति स्म। भाई साहब बोलते इसका नाम क्या है? पुष्पपुर। क्या है? मतलब पुष्प। क्या बोले? मतलब फूल। क्या बोले? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुष्पों का उत्पादन होता। पटना में जो है, पाटलिपुत्र में बहुत ज़्यादा फूल का उत्पादन होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पुष्पपुर। क्या पड़ा? इतना नहीं, और सुनिए ना। ठीक है। फिर क्या बोलता था? पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम पुत्तली का रचनाम आश्रित्य प्रचलित। ये जो पाटलिपुत्र शब्द जो है ना, ये पाटल पुष्प के पुत्तल, क्या बोले? पुत्तल शब्द से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अब ध्यान सुनो, क्या बोलते हैं? पत्तन। क्या बोलते हैं? तो क्या बोले? पुष्प। क्या बोले? उसी को बोलते हैं पाटल पुष्प। क्या बोलते हैं? हाँ, देखिए, शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। ध्यान सुनो, क्या बोलते हैं? क्या बोलता है कि पटना में जो है ना, ठंडी के समय में, क्या बोले? शरत काल में। किस काल में? शरत काल में। और बोले तो गुप्त वंश शासन काल में, ठंडी के समय में और गुप्त वंश शासन काल में। ध्यान रखना है, दोनों ऑब्जेक्टिव बनता है। किस काल में? तो अगर बोले कैसा मौसम, तो शरत काल। और किस काल में? तो गुप्त वंश शासन काल में पटना में जो है कौमुदी महोत्सव होता था, जो कि दुर्गा पूजा के खुशी में मनाया जाता है। कहाँ पे? पटना में। कहाँ पे? पटना में। यहाँ पे 3-4 बातें ध्यान देना है। क्या? पटना में कौमुदी महोत्सव ठंडी के समय में, शरत काल में, जो कि गुप्त वंश शासन काल में दुर्गा पूजा के अवसर पे मनाया जाता है। ये चारों ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिर क्या है? काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम भूत। कहा गया है कि मध्यकाल में जो पटना जो है 1000 वर्ष के जीर्ण को प्राप्त किया हुआ है। तस् संकेत, जो उसका जो संकेत दिया गया है वो अनेकों साहित्य ग्रंथों में प्राप्त है। अब ध्यान सुनो, बहुत तगड़ा पॉइंट है, बहुत मस्त है, ध्यान सुनो। क्या है? मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः, कि मुगल वंश काल में जो है इस नगर का समुद्धार हुआ। क्या हुआ? मतलब उद्धार। क्या हुआ? क्या हुआ? उद्धार। क्या हुआ? हाँ, उसी को बोलते समुद्धार। क्या बोलते हैं? ध्यान सुनो। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतरा विकासो जाता, अंग्रेजों के शासन काल में पटना का विकास हुआ है। ऐसा कहा जाता है जब पटना का जो विकास है वो, जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो अंग्रेज के शासन काल में पटना का विकास हुआ था, है ना? हुआ है, नहीं हुआ था, है नहीं? क्या बोले? अंग्रेज के शासन काल में
पटना का विकास हुआ था। चलो फिर क्या दिया है, नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्ध। और पूछेगा मध्यकाल में किस नाम से प्रसिद्ध था पटना, तो पटना के नाम से ही प्रसिद्ध था, है ना। किस काल में, मध्यकाल में, किस काल में, पटना जो है किस काल में था प्रसिद्ध, तो पटना मध्यकाल में प्रसिद्ध था। किस काल में, हाँ देखिए अयम च शब्द पत्तनमिति शब्दार्थ निगता। और ये जो पटना शब्द है ना भाई साहब, ये पत्तन शब्द से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, पत्तन, क्या बोले, पत्तन, क्या बोले, पटना जो शब्द है वो पत्तन शब्द से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, देखिए नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यापि पूज्यते। पटना में जो है ना नगर की पालिका कौन थी, पटन देवी। कौन थी, पटना के नगर की पालिका कौन थी, पटन देवी। कौन थी, जिसका पूजा पटना में आज भी होता है, पटन देवी। क्या बोले, नगर की पालिका पटन देवी थी, जिसका पूजा पटना में आज भी होता है ना। उसको बहुत हंसी आ रहा है, क्या रे, अभी जस्ट तुरंत तुम्हारे पास में आ रहा है ना, थोड़ा देर के बाद। ध्यान सुनो, क्या बोले, संप्रति मतलब इस समय पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चास्ति। देखिए इस समय जो है पटना वो क्या है, बिहार का राजधानी है। क्या है, और ये बहुत विशाल है। क्या है, हाँ देखिए अनुदिनम नगरस्यम विस्तारम भवति। इन दिनों जो है इसका विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है, मतलब फैलाव। क्या हो रहा है, जगह बढ़ रहा है, आदमी वहाँ बहुत जा रहा है, उसको बोलते हैं विस्तार। क्या बोलते हैं, हाँ देखिए अस्यो उत्तरश्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। क्या बहती है, किसके, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है ना। देखिए तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मया मानव वर्तते। वो जो नदी है ना उसके ऊपर क्या है, एशिया का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु। क्या बोले, एशिया का सबसे बड़ा सेतु क्या है, गांधी सेतु। क्या है, उसके ऊपर चलता है क्या, रेल। क्या चलता है, मतलब ट्रेन। क्या चलता है, बस समझ गए। एशिया का सबसे बड़ा सेतु कौन है, कहाँ है, पटना में। कहाँ है, सबसे बड़ा कौन है, गांधी सेतु। किसका, एशिया का। किसका, हाँ देखिए, हाँ तो हम लोग कहाँ थे, नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलघर तारामंडल जैविक उद्यान मौर्यकालिक अवशेष महावीर मंदिर इति दर्शनीय संति। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है कि पटना में जो है क्या क्या दर्शनीय स्थल है, क्या क्या है, तो उच्च न्यायालय संग्रहालय सचिवालय गोलघर तारामंडल जैविक उद्यान है ना, महावीर मंदिर, ये सभी जो है पटना में दर्शनीय स्थल है। क्या है, अगर 2 मार्क्स में पूछता है तो आपको बोलना है कि पटना में जो है ये सभी दर्शनीय स्थल है। देखो प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थलम दशम गुरो गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। ये ऐसा ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है ना। वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनो। सिख संप्रदाय के दशम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, क्या नाम था, क्या नाम था, और उसके जन्म के कारण से ही पटना का नाम क्या पड़ा, गुरुद्वार। क्या पड़ा, पटना जो है गुरुद्वार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है सिख संप्रदाय के दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम जो है गुरुद्वार पड़ा। क्या पड़ा, हाँ। तत्र देशास्यस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थ मायन्ति। वहाँ पर जो है देश के तीर्थयात्री लोग दर्शन के लिए जाते
कहाँ पे? पटना में। कहाँ पे? और देखिए जो पटना है ना, वो प्राचीन काल से ही विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण किया हुआ है। और ध्यान से सुनो, और सबसे बड़ा क्या है पटना में? वो पर्यटन मानचित्र। क्या है वो? वहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? तो यहाँ जो है ये ख़त्म होता है। अब ध्यान सुनो, टाइम हो गया ना, ठीक है। देखिए अब यहाँ से जो है क्या क्या इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना। अब ध्यान सुनो, पटना में क्या क्या दर्शनीय स्थल है। पहला क्या है? संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, ये सब दर्शनीय स्थल है। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। एग्जाम में क्या आएगा बताइए? महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में है। गोलघर कहाँ है? पटना में है। तो इन सभी से 5-6 ऑब्जेक्टिव बन सकता है और 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव बन सकता है। अब सुनो, क्या एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? गांधी है कि नहीं है? पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर। क्या बोले? बहुत बढ़िया। और देखो, हाँ, नगर की पालिका कौन थी? पटन देवी। कौन थी? कौन थी? पटना का नाम जो है गुरुद्वारा किसके नाम पे पड़ा है कि नहीं है? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? कौन थे? कौन थे? बहुत बढ़िया ना। और देखो कि पटना का जो विकास है किसके काल में हुआ? बोलो बोलो बोलो। नहीं, अंग्रेजों के शासन काल में पटना का विकास हुआ है। देखो यहाँ पर जो है 3-4 क्वेश्चन ऐसा तो तुम पूरा फंस जाएगा है ना, लेकिन चिंता मत कीजिए। देखिए अब जो है हम लोग कल क्या करेंगे, कल हमारे पास जो बेटा मिलेगा ना, तो चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड का जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो सब के सब लिखाएंगे। ठीक है? कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए धन्यवाद।